ओम भद्रन्नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री ऋषिकेश कैलाश आश्रम के वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर यह श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ अष्टादश अध्याय में से प्रथम षटक में कर्म कहा गया, क्योंकि कर्म करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है। वर्णाश्रम विहित कर्म अनुष्ठान करना चाहिए, तब वैराग्य होता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर, वैराग्य होने पर परमात्मा प्राप्ति की इच्छा, मोक्ष की इच्छा होती है। जिज्ञासा होने से ही कोई वेदांत श्रवण करना चाहता है। वेदांत श्रवण करने पर परब्रह्म साक्षात्कार करता है, और परब्रह्म साक्षात्कार ही मोक्ष का हेतु है। इसलिए प्रथम षटक 6 अध्याय में कर्म योग, कर्म का निरूपण और तत्त्वमसि महावाक्य है। इस प्रकार महावाक्य के अर्थ का ज्ञान ही ब्रह्म विज्ञान साक्षात्कार। वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान कारण, तो उसमें एक त्वम पद, एक तत्पद, एक असि। एक जीव के लिए कहा गया तत्त्वमसि में त्वम, अहम ब्रह्मास्मि में अहम, अयमात्मा ब्रह्म महावाक्य है, इसमें अयमात्मा। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये भी महावाक्य है ऋग्वेद का, इसमें प्रज्ञानम। ये सब जीव के वाचक है। उसे त्वम पद कहते, उसको तत्त्वमसि में त्वम पद है। तो त्वम पदार्थ का शोधन करने के लिए ही प्रथम षटक है 6 अध्याय। शोधन का अर्थ उपाधि औपाधिक धर्मों का निराकरण करके शुद्ध चिन्मात्र त्वम पद का अर्थ मैं हूँ, ऐसा पहले निश्चय हो। मैं कहते समय ये स्थूल शरीर से लेकर के सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसमें 5 कोष आ गए, चेतन भी है, सबको मिला करके ही मैं ऐसे ज्ञान होता है। अज्ञान को उसमें वास्तव अर्थ को, तत्व को लेना है। जो औपाधिक धर्म है, कल्पित है, उनको छोड़ना। तत्व का निश्चय, चैतन्य, शुद्ध चैतन्य का निश्चय ही त्वम पदार्थ का लक्ष्यार्थ ज्ञान। त्वम पदार्थ के लक्ष्यार्थ बोध होने पर ही महावाक्यार्थ बोध होगा। इसलिए प्रथम षटक में त्वम पदार्थ का शोधन करने के लिए उपदेश किया गया। ब्रह्म विद्या से ही मोक्ष होता है। ब्रह्म ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, अन्य सब साधन अंतःकरण शुद्धि का है। और ब्रह्म ज्ञान होने के लिए वेदांत श्रवण अंतरंग साधन है।
मनन निधिध्यासन तो प्रतिबंधक निराकरण करने के लिए है। श्रवण है अंगी, मनन और निधिध्यासन है अंग। मुख्य है वेदांत श्रवण। वेदांत श्रवण करने से ये निश्चय होता है शास्त्र का तात्पर्य किस में है। शास्त्र में विभिन्न कर्मकांड है, उपासना है, ज्ञान कांड है, कहीं द्वैत का प्रतिपादन है, बहुत इतिहास पुराण में द्वैत का कथन है। तो वास्तव तत्व क्या है? इतने बड़े प्रपंच दिखता है। यदि प्रपंच सत्य है तो ब्रह्म अद्वितीय कैसे होगा? श्रुति कहती एक ही अद्वितीय ब्रह्म, अब ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। नेह नानास्ति किंचन, कुछ भी नहीं है श्रुति तो कहती है। श्रुति प्रमाण हम मानते हैं, किंतु प्रत्यक्ष दिखता है बहुत प्रपंच ये नहीं है, मिथ्या है, यह कैसे निश्चय होगा? ये निश्चय होने के लिए शास्त्र प्रमाण है। प्रत्यक्ष चंद्र छोटा दिखता है, नक्षत्र तारे भी छोटे छोटे, किंतु ज्योतिष शास्त्र में कहा गया बहुत विशाल परिमाण वाले हैं चंद्र नक्षत्र। आजकल वैज्ञानिक लोग को भी मानते हैं। तो शास्त्र प्रमाण से ही प्रत्यक्ष प्रमाण का भी बाध हो जाता है। शास्त्र ज्योतिष शास्त्र प्रमाण से चंद्र परिमाण है बहुत बड़ा, छोटा दिखने पर भी प्रत्यक्ष वहाँ भ्रांति है, प्रत्यक्ष का बाध। श्रुति जब कहती कुछ है ही नहीं ब्रह्म में, दिखता है, तो हो सकता है नहीं होने पर दिखता है, पहले से संभावना होगी, उसके बाद निश्चय होगा शास्त्र का तात्पर्य। शास्त्र तात्पर्य निश्चय होने पर ही आगे मनन होता है, कैसे हो सकता है। तो श्रवण करने के लिए अधिकारी को ही श्रवणजन्य फल प्राप्त होता है। अधिकारी की योग्यता है साधन चतुष्टय, चार ही साधन वेदांत श्रवण करने के लिए। चार साधन से युक्त हो तो श्रवण का अधिकारी, श्रवणजन्य फल की प्राप्ति उसको होती है। चार साधन में प्रथम है यहाँ मूत्र फल भोग, नहीं, पहले नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहाँ मूत्र फलार्थ भोग विराग, समाधि षट्क संपत्ति ये तृतीय है, मुमुक्षुत्व चतुर्थ है। पहले विवेक, उसके बाद वैराग्य, शमदमादि छह संपत्ति है। ये सब साधन हो तो वेदांत श्रवण करने से शीघ्र फल प्राप्त होता है। यदि साधन पूरा पूरा नहीं, कुछ कम है, तो वेदांत श्रवण करने पर, अभ्यास आवृत्ति करने पर साधन संपन्न होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। संसार में मिथ्यात्व बुद्धि बार बार करने पर वैराग्य भी होता है। अनित्यत्व निश्चय होने पर फिर मोक्ष की इच्छा होती है। स्वर्ग आदि प्राप्ति करने पर भी वो स्वर्ग फल अनित्य है ऐसा निश्चय होता है तो वैराग्य होता है। तब वेदांत श्रवण करने से उसका फल ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए प्रथम अध्याय में ये थे अर्जुन विषाद योग, दुखी हो रहा है। इसमें पहले अज्ञान है, अज्ञान के कारण शोक मोह होता है। अपने धर्म करने के लिए क्षत्रिय का धर्म युद्ध, धर्म युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में उपस्थित है अर्जुन, फिर भी अज्ञान के कारण मेरे बंधु है, मेरे पिता माता है, देह में पहले अहम बुद्धि होती है अज्ञान के कारण। देह में अहम बुद्धि होने पर देह संबंधियों में ममत्व बुद्धि होती है। अहम मम मैं मेरा, यही कारण होता है सब दुख का। अपने स्वरूप के अज्ञान से देहादि में अहम बुद्धि और धन संपत्ति पुत्र बंधु में ममत्व बुद्धि। अहम मम बुद्धि के कारण शोक मोह से युक्त होकर के समझदार होता हुआ भी अपना धर्म त्याग करना चाहता है।
और युद्ध क्षेत्र में क्षत्रिय का धर्म नहीं, शस्त्र शस्त्र छोड़ दे, शरीर में कंपन हो जाए, मुख सूख जाए, ये तो युद्ध क्या करेगा। इतने वीर होते हुए इसे जो दिखता है, विषाद दुख से ग्रस्त होता है और अपने धर्म त्याग करता है, तो ये विषाद दिखाते हुए और अर्जुन के वाक्य से स्पष्ट हो जाएगा कि अभी विवेक वैराग्य उसमें है, वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। इसको दिखाने के लिए व्यास जी पहले इसी अध्याय को रखा है, विषाद योग। इससे स्पष्ट होता है ब्रह्म विद्या का अधिकारी अर्जुन था, तब भी परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। काल तो को हो गया था, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीर में रोम हर्षश्च जायते। शरीर में कंपन रोम हर्ष होता है, गात्र शरीर हो शिथिल हो गए, मुख सूख जाता है। आगे ये प्रथम षटक के बाद द्वितीय षटक में त्वम पदार्थ के बाद तत्पदार्थ का विचार किया जाएगा। त्रयोदश अध्याय के आगे दोनों की एकता का निर्णय करने के लिए उपदेश है। और कर्म से पहले कर्म, आगे उपासना, आगे ज्ञान, इस प्रकार 6 अध्याय का विभाग है। प्रथम अध्याय में विषाद योग में अधिकारी का निरूपण किया जाता है ब्रह्म विद्या का। आगे 30वां श्लोक से चलेगा आज। गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हस्ताद गांडीवं स्रंसते तच्च परिदह्यतेव अवस्थातुं च न शक्नोमि मे मनः भ्रमतीव। गांडीव धनु है, हस्ता संसते हाथ से गिर जाता है, पकड़ नहीं सकता, फिसल जाता है। जब भय होता है, अत्यंत दुख होता है, तो हाथ पाद कंपने लगते हैं, बलहीन हो जाता है, कोई वस्तु तो गिर जाती है। गांडीव धनुष युद्ध करने के लिए कितने जोर से पकड़ा था, हाथ से गिर जाता है। और परिताप दुख के कारण त्वक्ष परिदह्यते, परितः दह्यते, जैसे जल जाता है, गर्म हो रहा है, जल रही शरीर, त्वचा जल रही है, त्वक चर्म है, त्वचा जल रही, जैसे परितः दह्यते, जैसे अग्नि का संबंध हो गया, जल रही है। न च शक्नोमि अवस्थातुम न शक्नोमि, मैं स्थिर रहने के लिए समर्थ नहीं हूँ। अवस्थान खड़ा होना, बैठना, स्थिर नहीं रह पाता हूँ। शरीर को धारण करने के लिए मेरुदंड है, पाद है, जब कंपन होता है, भय होता है, पाद में भी शक्ति नहीं रहती, मेरुदंड में शक्ति नहीं रहती, सीधा नहीं रह पाता है, कोई कोई डर से गिर भी जाते हैं भय करके। अवस्था तो न शक्नोमि, मैं मन भ्रमति व, मन घूमता जैसे। वस्तु तो मन कहीं छोड़ करके भागता नहीं है, इतने भय हो जाता है से मन कहाँ गया, ब्रह्मांड में कहाँ चला गया, जैसे कुछ पता नहीं चलता है। मैं कहाँ हूँ, क्या मेरे सामने, क्या कर्तव्य, क्या करूँ, कुछ पता नहीं चलता है, भूल जाता है, तो लगता है मन घूमता है। अर्जुन अपनी स्थिति बताता है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे।
हे केशव विपरीतानि निमित्तानि च पश्यामि न च स्वजनम आहवे हत्वा श्रेयो अनुपश्यामि। विपरीत निमित्त में देख रहा हूँ, अनुकूल नहीं, अपशकुन देख रहा हूँ, विपरीत शकुन लक्षण। कुछ ऐसे कर्म करते समय, यात्रा करते समय कुछ लक्षण देखते हैं तो यात्रा सफल होगी, अथवा कहीं कहीं से विपरीत देखते हैं तो फिर मंगल नहीं होगा। पुरुष के दक्षिण नेत्र शरीर में कंपन हो तो सफलता मिलती है, बाएं तरफ हो तो ये विपरीत है, अमंगल है। शुभ कर्म करते समय, यात्रा के समय कभी भी दक्षिण नेत्र, दक्षिण हस्त कंपन होता है, दक्षिण अंग, तो अच्छा है पुरुष के लिए। स्त्री के लिए विपरीत, स्त्री के लिए दक्षिण हो तो हानिकारक है, बाएं तरफ कंपन हो तो अच्छा है। कभी कभी बीमारी के कारण कहीं किसका कंपन होता है, वो हमेशा लक्षण नहीं बनेगा। जब कभी ऐसे विशेष हुआ को बिना कारण आँख में थोड़ा कंपन हो गया, फिर बंद हो गया, लगातार चलता रहता है किसी बीमारी के कारण, वो लक्षण नहीं होता है, बहुत समय लक्षण होता है। ये भी देखते इसे विपरीत निमित्त, इसे निमित्त को देख करके बहुत निश्चय होता है, शास्त्र में निरूपण है। और किसी उत्पाद आदि दे करके कुछ उत्पाद होने वाला कुछ लक्षण से लोग निश्चय करते हैं, मृत्यु के सूचक भी कुछ चिन्ह होते हैं। तो विपरीत निमित्त, प्रतिकूल निमित्त में देख रहा हूँ, इसे आगे कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, हानिकारक है। और स्वजनम आहवे हत्वा श्रेयो न अनुपश्यामि, अपने बंधु लोग है इनको आहवे युद्ध में मार करके कुछ श्रेय कल्याण में नहीं देखता हूँ। यही है कर्तव्य, कुछ करने के पहले हानि लाभ विचार करना चाहिए दूरदृष्टि के साथ। जो क्रोध रजोगुण बढ़ जाता है, जीव उस समय अंतकरण में रजोगुण बढ़ने पर क्रोध होता है, काम क्रोध लोभ अधिक होता है, तो कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि नहीं रहती है, कुछ ना कुछ करता है, कुछ ना कुछ बोल जाता है, फिर पीछे पश्चाताप करना पड़ता है, गलती होती फिर दुखी होता है। कुछ करने के पहले थोड़ा विचार करें, इससे क्या लाभ है क्या हानि है, आगे के लिए विचार करें। विचार नहीं करके भोजन कर बैठे, थोड़ी चीज़ है नहीं खाएंगे, छोड़ दिया, नाराज होकर चले गए, भूखा अपने आप रहा किसका क्या बिगड़ा है। अन्य लोग कहेंगे फिर चलो बाद में फिर भूख लगा फिर खाएगा। कोई कहता है नाराज होकर कोई वस्तु उसको फेंक देते हैं अपनी संपत्ति, तो बड़े बड़े लोग भी पर रखा है तोड़ दिया, टूट गई, ये कुछ नहीं होता है। ये कोई कहते नहीं हम चले जाएंगे, चले कहे थोड़ा प्रश्न पूछेंगे, महात्मा लोग पढ़ते हैं नहीं, थोड़ा पूछेंगे, हाँ परीक्षा करेंगे, हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे सुंदर बैठ करके भजन साधन अध्ययन होता था, हम चले जाएंगे, जाए भटक चले गए तो क्या किसी की हानि। ऐसे विचार नहीं करके कुछ करते हैं, उसे अपनी ही हानि होती है। विवेक पूर्वक कर्तव्य कर्म करना चाहिए। अर्जुन कहता है इसमें मैं मार करके कुछ श्रेय कल्याण नहीं देखता हूँ, ये विवेक है। ये कर्म करने पर क्या लाभ है, कुछ लाभ मैं नहीं देखता हूँ। यहाँ साधन चतुष्टय में पहला है विवेक। कहीं कहीं वैराग्य को पहले कहते हैं, क्योंकि वैराग्य अत्यंत आवश्यक है करके, तो विवेक पूर्वक ही वैराग्य होता है। विवेक होने पर इष्ट अनिष्ट, नित्य अनित्य, हानि लाभ सब विचार करे, ये विवेक है, विवेचन करना है। इसमें कल्याण क्या होगा, लाभ क्या होगा, तो पूरा खाली इतने तो शब्द से कह दिया, मन से विचार करता है सबको मार दूं, मारने के बाद राज्य मिलेगा, और हत्या करने पर कितने पाप है, और लाभ होगा क्या लाभ है होगा, थोड़े दिन राज्य कार्य करके मरेंगे, तो इसमें क्या लाभ है क्या कल्याण है, ये थोड़ा सा दूर तक सोच करके दिखता है। इसमें मैं कुछ कल्याण नहीं देखता हूँ, मुझे दिखता नहीं उसमें कुछ लाभ हो, यही विवेक है। ऐसा हम करेंगे तो आगे क्या मुझे लाभ हो, क्या होगा। कोई कुकर्म करता है, दूसरे को कष्ट देता है,
उस समय खुश हो जाता है। किंतु विवेकी सोचता है इससे मुझे क्या होगा, आगे क्या मिलेगा। मरने के बाद इस कर्म का फल भोगना पड़ता है। बुद्धिमान वह नहीं कुकर्म करके अपने खुश हो गया, किसको पता नहीं चला मैं गलत कर्म कर दिया, खुश होते हैं। अथवा दूसरे को कष्ट दिया, ये भी कोई खुश होते हैं। दूसरे को धन संपत्ति लेकर के खुश होते हैं। जितने कर्म करते यहाँ कोई जाने या नहीं जाने, आपके यहाँ दंड मिले या नहीं मिले, सब कर्म का फल आगे भोगना ही पड़ेगा। कोई है कर्म फल देने वाला है, ब्रह्मसूत्र है, फलम अथ उपपत्ति है। परमात्मा ही फल देते हैं, कर्म फल देने के लिए समर्थ है परमात्मा, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। और जितने भी छिपा करके कोई कर्म करे, आपके अंदर अंतर्यामी है, और सबके अंदर बाहर पूरा क्या कुछ कहाँ करता, पूरा उनके ग्रंथ पुस्तक आदि में लिपिबद्ध हो जाता है। लिपिबद्ध होने की भी आवश्यकता नहीं, ऐसे दिखता नहीं, पूरा रह जाता है। आपके अंतकरण में वो रह गया संस्कार होकर के। जैसे आजकल ये सीडी आदि देखने पर कुछ नहीं दिखता है, उसमें कितने घंटा तक शब्द रह जाता है, चित्र रह जाता है। इसी प्रकार आपके अंतकरण में सारा जीवन नहीं, अनादिकाल से कितने जन्म के पुण्य पाप कर्म सब अंतकरण में सूक्ष्म रूप से है। और जानने वाले उसको देखकर जान लेते हैं। परमात्मा जानते हैं उस अंतकरण में क्या है, देखना नहीं पड़ता है, उसके अनुसार फल मिल जाता है। इसलिए आप थोड़ा विचार करके उचित अनुचित कर्तव्य अकर्तव्य विचार करके कर्म करे, दूरदृष्टि से। सहसा कोई कर्म नहीं करे। और जब कुछ क्रोध हो, दुखी हो जाए, तो उस समय तो कभी निर्णय नहीं ले। उस समय थोड़े सोच करके शांति से बैठ करके भगवान का चिंतन करे, ध्यान करे, फिर विचार करे। हठात जो निर्णय करते हैं प्राय गलत निर्णय होता है, फिर अपनी हानि होती है। अभी देखते इसमें मैं कुछ विवेक नहीं देता, अनुपश्यामी, ये सब हो जाएगा, जीत ले, तो भी मुझे कुछ कल्याण दिखता नहीं। तो कोई कहेगा मारने पर तो विजय की प्राप्ति होगी, राज्य भी मिलेगा, सुख प्राप्त होगा, कितने भोग मिलेगा, शांति से रहोगे, ये तो सब है, श्रेय कैसे नहीं। इसलिए अर्जुन कहता है न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, विजय न कांक्षे, मैं विजय नहीं चाहता हूँ। जय के लिए युद्ध करना है, मैं विजय नहीं चाहता हूँ। क्यों? जय करने पर तो राज्य प्राप्त होगा। न च राज्यम, राज्य भी मैं नहीं चाहता हूँ। राज्य प्राप्त होने पर सुख भोग करोगे, सुख चाहते हो तो युद्ध करो। कहते सुखानि च न कांक्षे, सुख भी नहीं चाहता हूँ। ना विजय, ना राज्य, ना सुख। क्यों कहते सुख तो सब चाहते, सर्वेशाम अनुकूल वेदनियम, सुख का लक्षण है सबके लिए अनुकूल। कोई वस्तु किसको अनुकूल, कोई अनुकूल नहीं। सुख साधन में से कोई किसको अनुकूल, कोई किसको अनुकूल नहीं। खाद्य पदार्थ में जैसे करेला किसको अनुकूल है, किसको नहीं अनुकूल, कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता है। कोई मिर्ची खुश होकर चबा चबा कर खाता है, गाजर जैसे, मूली जैसे, काकड़ी जैसे खा लेता है। हाँ, कोई कोई मिर्ची छूना नहीं चाहता है। किंतु सुख सब चाहते हैं। कोई धन चाहता है, कोई पुत्र चाहता है, कोई पुत्र नहीं चाहता है, धन चाहता है। कोई धन नहीं चाहता, पुत्र चाहता है, किंतु सुख सब चाहते हैं। इसलिए सर्वेशाम अनुकूल वेदनम सुखम। तो सुख भोग मिलेगा तो उसके लिए युद्ध करना चाहिए। कहते हे गोविंद, राज्य न किम न त अस्माकम,
राज्य से हमको क्या मिलेगा? किम भोगे ही, भोगे सुख, दुख साक्षात्कार को भोग कहते हैं। ये सुख से क्या मिलेगा, क्या प्रयोजन? सब लोग सुख चाहते हैं, क्यों चाहते? उत्तर किसके पास है? भोग है, सुख अनुभव को ही भोग कहते हैं। सुख अनुभव को भोग कहते हैं। और सुख अनुभव क्यों चाहते? भोग के भोग एक ही चीज हो गया। सुख चाहते मतलब सुख अनुभव चाहते, किसके लिए? स्वरूप तो पहले से ही, सुख से क्या मिलेगा? सुख नहीं तो स्वरूप काम नहीं है क्या? स्वरूप में कोई बिगड़ेगा? सुख होने से स्वरूप रहेगा? नहीं तो स्वरूप नहीं रहेगा। स्वरूप से तो पहले ही। दुख की निवृत्ति नहीं होती सुख से। दुख है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, आपको 2-4 लड्डू खिला देंगे मीठा तो लगेगा, किंतु सिर दर्द कहाँ ठीक होता है? ज्वर है, कोई चाहता है कुछ खाने के लिए, बच्चा मिट्टी खाना चाहता है, रोता है, मिट्टी दे दे तो उसके रोना बंद हो गया, दुख की निवृत्ति हो गई और दुख होगा, रोग होगा। ये सुख का लक्षण है। इतर इच्छा अनध्ययन इच्छा विषयत्म। भोजन चाहते, धन चाहते हैं, सुख साधन चाहते सुख के लिए, और सुख चाहते किसी अन्य के लिए नहीं है। सुख की इच्छा के कारण ही अन्य वस्तु की इच्छा होती है, सुख साधन की इच्छा होती है। और सुख की इच्छा किसी अन्य इच्छा के अधीन नहीं है, स्वतः सब चाहते हैं। किसी इच्छा के कारण सुख की इच्छा नहीं, सुख की इच्छा के कारण सुख साधन की इच्छा, और किसी इच्छा के कारण सुख की इच्छा, ऐसा नहीं है। इसलिए अन्य वस्तु की इच्छा सुख इच्छा के अधीन है, किंतु सुख की इच्छा अन्य इच्छा के अधीन नहीं है। इतर इच्छा अधीन इच्छा सुख साधन की होती है। सुख इच्छा के अधीन सुख साधन की इच्छा, और सुख इच्छा किसी इच्छा के अधीन नहीं है। इसलिए तार्किक लोग कहते हैं इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्वम सुख से लक्षण। अन्य इच्छा के अधीन नहीं, अन्य इच्छा के अनधीन, किसी इच्छा के अधीन नहीं, सबको अनुकूल सुख है, सर्वेशम अनुकूल। तो सुख चाहिए। कहते क्या मिलेगा? किम भोगे ही, सुख से क्या मिलेगा? थोड़े समय सुख भोग लिया तो क्या हो गया? कितने जन्म में कितने सुख भोग लिया, क्या हो जाएगा? आगे उसका क्या फल है नहीं, फल नहीं है। कुछ कुछ शब्द से आप कहेंगे वस्तु तो सुख भोग लिया तो उसे क्या हो गया, बल्कि सुख भोगने से उसका संस्कार होता है, फिर आगे फिर भोग करने की इच्छा होती है। जब भोग करने की इच्छा होती है तो उसके लिए साधन प्राप्त करने के लिए कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते। कर्म करते हैं भोग करने के लिए, अरे भोग करने से क्या होगा? वासना होती, फिर भोग की इच्छा होगी, और भोग के लिए फिर कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म करते भोग करने के लिए, और भोग करते किस लिए? फिर कर्म करने के लिए। वस्तु तो उसके लिए कोई नहीं करता है, उसका फल ही होता है, हानि है। भोग करते हैं तो आगे फिर कर्म करने की इच्छा होगी, फिर भोग मिले। जैसे कोई औषध खाता है, गलत खाद्य खाता है जिससे उसकी हानि है, कहते हैं मरने के लिए खा रहा है। वो मरने के लिए नहीं खा रहा है, वो तो खाने की इच्छा से खा रहा है। किंतु कोई यदि हानिकारक वस्तु खाता है, सब कहते हैं तो मरने के लिए खा रहा है। मरने के लिए नहीं खा रहा है, किंतु आगे मरना होगा इसलिए मरने के लिए खाता है, ऐसे कहते हैं। इसी प्रकार अभी भोग करेगा तो क्या उसका फल है? फिर वासना संस्कार होने से फिर भोग की इच्छा होती है, और भोग की इच्छा होने पर फिर कर्म करेगा। तो कर्म करेगा और कुछ नहीं, फिर भोग प्राप्ति वासना बढ़ती है। भोग अधिक करने पर वासना की निवृत्ति नहीं होती है। उसी समय लगता है कि वासना की निवृत्ति हो गई, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे दिन फिर और वासना अधिक प्रबल होकर के होती है, फिर भोग करने की इच्छा है।
इसलिए भोग का कोई फल नहीं। किम भोगे ही, एक वचन नहीं, जितने प्रकार भोगे सब भोग करने से क्या हो जाएगा? अनादिकाल से किसका भोग नहीं हुआ है? कितने बार, कितने करोड़ करोड़ बार कितने प्रकार भोग हो गया है, क्या मिला है? अभी जन्म होते ही फिर ये चाहिए, यह चाहिए, इदम स्याद, इदम में स्याद, ये मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए। तृप्ति नहीं होती है। भोजन करके रोज रोज भोजन करते हैं। अभी तक कितने भोजन किया, कब हिसाब करो। दिन में कितने भोजन होता है, महीना में कितने होगा, साल में कितने साल उम्र हो गया, अभी तो कितने खा लिया। हिसाब करेंगे तो ये हलवे में नहीं रहेगा। तो भी भूख लगती है या नहीं? फिर भूख लगती है, आज नहीं तो काल को लगेगी, फिर खाने की इच्छा। खा खा करके पेट भरता है नहीं, उस समय लग गया, भर गया, फिर खाना होता है। इसी प्रकार भोग है। अनादिकाल से भोग करते 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 कभी तृप्त नहीं होता है। फिर जन्म होता है तो फिर मिट्टी खाना शुरू करता है। वहीं से शुरू करता है, मिट्टी खाने से। सब चीज़ चाहिए। इसलिए भोग, अनेक भोग से क्या हो जाएगा? और हाँ, नहीं मारेंगे, युद्ध से शत्रु को पराजय कर दो तो जीवन रहेगा, मृत्यु नहीं होगी। तो जीवित है ना, बाकी जीवन से क्या है? जीने के लिए ही जन्म नहीं हुआ है मनुष्य। जीवतिति जीव, जीवित रहता है तो उसको जीव प्राण धारण करता है, जीव कहते हैं। किंतु जीव जो जन्म होकर के प्राण धारण करता है वो जीने के लिए नहीं। आप सब यहाँ आए जीने के लिए नहीं, अतः भोग करने के लिए नहीं। हाँ, जीवन रहने पर कुछ सत्कर्म करे, धर्म उपार्जन करे, ज्ञान प्राप्ति करे, इसी के लिए जीवन मिला। यदि पाप कर्म करे, पुण्य कर्म नहीं कर पाए तो जीवन का क्या फल है? जो पुण्य कर्म नहीं करता है, ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ है। तो ऐसा जीवन से क्या फल है? उसको जीवन नहीं कहते। जीवन तो पशु पक्षी का भी है। ऐसे ही मनुष्य यदि कुछ सत्कर्म नहीं करे, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करे, तो उसके इसे जीवन से क्या लाभ है? ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारे द्वारा इतने तुम्हारे बंधु बांधवों को सुख मिलेगा, राज्य सुख मिलेगा, उनके लिए तो करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं हमको तो कुछ नहीं चाहिए, किंतु परिवार के लिए करना पड़ता है। हम गृहस्थ, हमारे पास भजन करने का कहाँ समय है? कहते बच्चे के लिए, पोते के लिए कुछ करना पड़ता है, ये हमारा कर्तव्य। कोई बोलता हम कर्मयोगी है। क्या कर्मयोगी? बच्चे के लिए मकान बना दिया, धन संपत्ति इकट्ठी कर दिया, और उनके लिए हम कर्म करते हैं। हम अपने कहते, कोई कहता नहीं मैं पेंशन से 1 रुपया नहीं लेता हूँ, क्या करते हैं? सब बच्चे को, पत्नी को दे देता हूँ। कहाँ रहते हैं हम? आज समय रह करके भजन करते हैं। कोई से कहते हैं विरक्त। कर्मयोगी कहते हैं। ये कर्म करने वाले को कर्मयोगी नहीं कहते, इसमें कर्मयोग आएगा। शास्त्र विहित कर्म करने पर कर्मयोग है, ईश्वर अर्पण करके। और अपने परिवार पालन करना कर्म तो बिल्ली भी, बंदर भी करते हैं, इसको कर्मयोग नहीं कहते हैं। इसलिए कहते जिन्हीं के लिए, परिवार के लिए थोड़ा करना चाहिए। इसके लिए अर्जुन कहता है ये सामर्थ्य कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। ये सामर्थ्य न राज्यम कांक्षितम भोगा कांक्षिता सुखानि च कांक्षितानि ते इमे युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च त्यक्त्वा अवस्थिता। हम जिसके लिए राज्य चाहते हैं, भोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं, ये तो सब सामने खड़े हैं, प्राण धन सब को छोड़ करके मरने के लिए तैयार है। हम जीत करके राज्य फिर किसको देंगे, किसके लिए? यही सब खड़े हैं। केवल अपने पति पुत्र को, पुत्र आदि सब भी खड़े हैं,
केवल पत्नी के लिए धन कमा करके मर जाए और वो यही के लिए। जिनके लिए हम चाहते, राज्य चाहते हैं, भोग चाहते, सुख चाहते, सब दोनों तरफ अभी खड़े हैं, प्राण धन को छोड़ करके प्राण के आसन नहीं, मरने के लिए तैयार है, धन को लेने के लिए नहीं, मरने के लिए तैयार है। जो धन प्राण की आशा को छोड़ करके युद्ध में खड़े हैं, हम किसके लिए फिर राज्य भोग सुख चाहते हैं, चाहेंगे? इसलिए हमारे लिए ये जरूरत नहीं। इसीलिए मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना तो राज्य चाहता हूँ, ना तो सुख चाहता हूँ। इससे क्या फल मिलेगा? यहाँ व्यास जी अर्जुन विषाद योग को दिखाते हुए वैराग्य सूचित करते हैं। वैराग्य यहाँ मूत्र फलभोग विराग, इस लोक में अहिक फल वैराग्य हो चाहिए और परलोक वैराग्य चाहिए। इस लोक में धन पुत्र सुख सम्मान ये फल, ये सब पुण्य कर्म के फल होते हैं। पुण्य कर्म जो करता है उसको फल प्राप्त होता है इस लोक में, सुख रूप फल। और इस लोक में दुख मिलता है, ये पाप कर्म का फल। चाहते सब लोग पुण्य कर्म का फल सुख मिले, किंतु जितने प्रारब्ध में है इतने ही मिलेगा। कोई नहीं चाहता दुख भोगने के लिए, किंतु प्रारब्ध कर्म में है, जितने पाप कर्म फल भोगना है भोगना ही पड़ेगा। ये कर्म फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। यह लोक में जो फल है अहिक फल, तद विषय का वैराग्य साधकों को ये निर्णय करना चाहिए। इस लोक में बहुत सुख मिल जाए तो क्या हो जाएगा? बहुत जन्म जन्म में सुख भोग करके आए, फिर वही करके जाएंगे तो ये मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इस लोक में जो फल है ये फल से क्या हो जाएगा? जो इस लोक में फल भोगना है वो निश्चित है, उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। जितने मिलना है ठीक है। पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः, न पाप फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्य कर्म के फल चाहते हैं, सुख सम्मान बंधु पुत्र आदि धन संपत्ति सब कुछ मिले, पूजा आदि, किंतु पुण्य कर्म नहीं करना चाहते। पाप कर्म फल कोई नहीं चाहता है, दुख निंदा कटुवचन कोई सुनना नहीं चाहता है, किंतु निरंतर प्रयत्न करके पाप कर्म ही करते हैं। फल कौन भोग करेगा? भोगना ही पड़ेगा। तो यदि विचार करे, साधक निश्चय करे इस जन्म में जो कर्म फल भोगना है तो भोगना ही पड़ेगा, उसकी चिंता छोड़ करके परमात्मा चिंतन करे। यह लोग फल इच्छा ये मिल जाए वो मिल जाए ऐसा हो जाए, जितने सोचने पर अधिक नहीं होगा। इसलिए यह लोक फल, यह लोक में जो फल प्राप्त होगा उससे वैराग्य मिल गया तो क्या हो जाएगा? तेरे धन संपत्ति उनसे क्या हो जाएगा? बहुत आवश्यकता से अधिक भी धन संपत्ति इकट्ठी करना चाहते हैं, और बहुत तृष्णा बढ़ती है। तो फल से वैराग्य यह लोक में और परलोक में। यहाँ इस लोक में फल है राज्य विजय सुख, ये सबसे वैराग्य। आगे आमुष्मिक पारलोक वैराग्य आगे दिखाएंगे। यह लोक में परलोक में भी, इस लोक में और परलोक में जो फल सुख मिलता है उससे वैराग्य होना चाहिए, तभी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, तो इस लोक में सुख मिले ये चिंतन छोड़ देना। सोचने से कोई मिल जाएगा वो भी नहीं सोचने से नहीं मिलेगा ये भी बात नहीं। जितने प्रारब्ध में इतने मिलेगा उस चिंतन छोड़ करके परमात्मा चिंतन करे, ये वैराग्य है। और फल अधिक मिले से क्या हो जाएगा? जीवन धारण करने के लिए जितने आवश्यक है आपके प्रारब्ध कर्म के अनुसार आपको प्राप्त हो जाएगा, हो जाता है। इसका चिंतन छोड़े, यही का फल विराग यह लोक में। ये विवेक होने से फिर वैराग्य होता है। जो वैराग्य विवेक के बिना होता है उसको फिर विचार विवेक करे तो वैराग्य दृढ़ होता है। श्मशान वैराग्य कहते, कभी कुछ घटना हो ही कोई मर गया तुरंत बहुत वैराग्य हो जाता है,
किंतु कुछ समय के लिए, आगे फिर नहीं रहता है। उसी समय थोड़ा विवेचना करे, सत्संग करे, तो विवेक से वैराग्य दृढ़ होता है। वैराग्य सब के मन में कभी कभी आता है, उसके बाद जो सत्संग करके विवेक के द्वारा उसको दृढ़ कराए, तब तो वैराग्य रहता है। नहीं तो बहुत विरत भी उनके वैराग्य ठंडा हो जाता है, फिर कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो यह लोक और परलोक वैराग्य आगे कहेंगे। आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा। पूर्व श्लोक में कहा तेई में अवस्थित युद्धे, जिनके लिए राज्य हम चाहते, भोग चाहते, सुख चाहते, वो सब सामने धन प्राण आशा छोड़ करके खड़े हैं। वो कौन है? आचार्या पितर, पिता पिता के भाई सब, पुत्रा हमारे भाई बंधु के पुत्र, तथैव च पितामह, पितामह भी पिता के पिता, मातुल माता के भाई, ससुरा सब भाइयों के ससुर, पुत्र के पुत्र पौत्र है, पत्नी के भाई है शाला, और बाकी संबंधी ये सब तो है। जितने सब खड़े हैं युद्ध में, तो ये सब प्राण छोड़ेंगे मरेंगे तो हम किसके लिए राज्य क्या करेंगे? यहाँ तक हो गया अहिक फल भोग विराग। आगे पारलौकिक फल विराग दिखाते हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, घ्नातोऽपि एतान् हन्तुं न इच्छामि, त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु अपि न इच्छामि, किं नु मही कृते। घ्नातोऽपि एतान् हन्तुं न इच्छामि, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु अपि। घ्नातोऽपि मैं मारा जाऊं, मुझे मारे तो भी एतान हन्तु न इच्छामि, इनको मैं मानना नहीं चाहता हूँ। मानने पर तो स्वर्ग मिलेगा, युद्ध में क्षत्रिय है, इस लोक में राज्य मिलेगा। कहता अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, त्रैलोक्य राज्य इस लोक केवल नहीं परलोक में भी, भूर्भुवः स्वः, ये तीन लोक में, पृथ्वी है भू, स्व स्वर्ग से लेकर ऊपर स्व, और मध्य में अंतरिक्ष लोक भुवः है, तो 14 भुवन। तो यहाँ भू कह देने से पृथ्वी के नीचे पाताल, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, महाताल पाताल, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल 7 है, ये सब आ जाएंगे। और स्वर्ग के आगे मह जन तप सत्य ये आ जाएगी 4, और स्वर्ग 5, और बीच में भू हो गया और अंतरिक्ष, ये तीनों में आता है। भूर्भुवः स्वः कह दिया, भू कहेंगे तो पाताल विश्व में आ गया, भुव अंतरिक्ष है, स्व कहेंगे तो स्वर्ग से लेकर स्वर्ग मह जन तप सत्य 5 आ जाएंगे, सब 3 लोक में आ गए। अभी त्रैलोक्य राज्यस्य, त्रैलोक्य राज्य 3 लोक का राज्य मुझे मिल जाए, तीनों लोक का अधिकार मुझे मिल जाए, तो उसके लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ, भले वो लोग मुझे मार दे। किम नु मही कृते, और इस लोगों के लिए क्या युद्ध करना है? इस लोग तो छोड़कर जाना है। आगे स्व मह जन तप ब्रह्मलोक तक जितने सुख है, सब सुख सब राज्य मुझे मिल जाए तो भी इनको मैं मारना नहीं चाहता हूँ। और ये सारा इसी लोग पृथ्वी के लिए क्या कहना,
कितने जीवित रहना है, थोड़े समय है, इसलिए अधिकारी हमेशा सोचे आयु कितने दिन निश्चय नहीं है। मृत्यु किसी समय, मरण का समय किसी को निश्चय नहीं, छोड़कर जाना निश्चित है सबको। तो क्यों गलत कर्म करना, निषिद्ध कर्म क्यों करना, मिथ्या भाषण क्यों करना, सन्मार्ग में चलना है। मिथ्या भाषण करने वाले, निषिद्ध कर्म करने वाले कोई अमर नहीं हुआ, तो क्यों गलत करे, क्यों निमित्त कर्म करे, क्यों मिथ्या भाषण करे, सन्मार्ग में चलना चाहिए। पारलौकिक वैराग्य दिखाते हैं। तीनों लोक राज्य, परलोक में जो स्वर्ग आदि सुख, ब्रह्मलोक प्राप्ति तक, ये भी मैं नहीं चाहता हूँ, इसके लिए भी मानना नहीं चाहता हूँ। निषिद्ध कर्म करते हैं स्वल्प स्वार्थ सिद्धि के लिए, किंतु आगे उसका फल दुष्परिणाम नहीं जानते हैं। दूसरे को कष्ट देते स्वयं नरक जाना पड़ता है। दूसरे धन लेकर के नहीं देते तो आगे ऋण चुकाने के लिए ऐसे उसके घर में कुत्ते हो, गधा हो, पत्थर ढूंढना पड़ेगा, पशु बन करके उसकी सेवा करनी पड़ेगी। सब कर्म जो करता है उसका फल फिर भोगना पड़ता है। इसलिए परलोक सुख के लिए निषिद्ध कर्म करना, त्रैलोक राज्य ब्रह्मलोक सुख तक निषिद्ध कर्म नहीं, विहित कर्म करके स्वर्ग को जाए तो भी क्या लाभ है, निषिद्ध कर्म तो नहीं करना। अच्छा, विहित कर्म करके ब्रह्मलोक स्वर्गलोक तक जाए, फिर कर्म फल भोगने के बाद आना पड़ेगा। संचित कर्म आपके बहुत जन्म के कर्म बहुत बाकी है, स्वर्ग फल भोगने के बाद नीचे आना पड़ेगा, तो क्या जन्म मिलेगा निश्चित नहीं, किसके हाथ पर नहीं है। इसलिए ये स्वर्ग लोक आदि सुख इस लोक में हो, परलोक सुख नहीं चाहिए। केवल एक परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान, ये परमात्मा का दर्शन ही ज्ञान है, प्राप्ति है। इसी के लिए ही मनुष्य जन्म मिला, यही चाहिए। ऐसा जब निश्चय होता है साधक को, तो वह अधिकारी है। वेदांत श्रवण करने से उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होता है। तरंग जैसे वासना के तरंग है, समुद्र में जैसे तरंग है, अंतःकरण में अनादिकाल से वासना है। इसे तरंग जैसे वासना से वो आती बीच में मन में, किंतु विचार करके हटाना चाहिए। इसे क्या मिलेगा मुझे, इसके पहले कितने जन्म में सब भोग हो गया, ये नहीं चाहिए। इसे बार बार निश्चय करे तो वैराग्य बढ़ता है। यह लोक में परलोक फल भोग वैराग्य ये चाहिए, अधिकार है। ये भी पारलौकिक वैराग्य दिखाने के लिए इस श्लोक में व्यास जी कहते हैं, निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धार्तराष्ट्रान् निहत्य का प्रीति न स्यात् अस्मान् आततायिनः हत्वा पापमेव आश्रयेद। ये धृतराष्ट्र के पुत्र धार्तराष्ट्र दुर्योधन आदि, उनको मार करके हमको क्या सुख मिलेगा। है तो भाई है, क्रोधावश तो कोई कुछ कर्म करता है, शत्रु जिसको सोचता भी है, मर जाने पर थोड़े कोई खुश हो जाते हैं, किंतु दुखी भी होते हैं। कोई व्यक्ति कुकर्म करने वाला कुकर्म करता है, कुकर्म करने के लिए तैयार था, प्रमाणित हो जाता है, तो भी कभी सोचते हैं चला मर गया क्या, दया शोचनीय है। कोई साधु बना, कभी साधन भजन नहीं कर पाया, गलत ढंग से रुपया इकट्ठी किया, हिंसा करने के लिए तैयार हुआ,
स्वयं खत्म हो गया, तो उसके प्रति दया आती है, व्यर्थ हुआ बेचारा। इसी प्रकार इनको मार करके हमको क्या सुख मिलेगा? जो हत्या करते हैं दूसरे को, विचार नहीं कर पाते हैं, मार देने से क्या मिलेगा तुमको, क्या हो जाएगा? किसी को कटु वचन कह दिया, कष्ट दे दिया, मिला क्या? अपने को क्या मिल गया? सुख क्या मिलेगा इनको मार करके? का प्रीति स्यात्। सुख कहते हुए एक तो धर्म युद्ध करके पुण्य मिलेगा और राज्य आदि मिलेगा, तो राज्य आदि तो नहीं चाहिए। कहते इसमें पुण्य नहीं, पाप में आश्रित, पाप ही केवल हमारे में आश्रित हो जाएगा। हत्वा हितान, इनको मार करके। आतताई न, आतताई कहते हैं 6 आतताई होते हैं, और कहा गया आततायनम आयांतम हन्यादेव विचारयन नातताई बधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। आतताई यदि आता है उसको बिना विचार मार दे। आतताई बधे, हनन करने वाले को कोई दोष नहीं होता है, आतताई को मार देना चाहिए। फिर भी ये सब आतताई है। आतताई क्यों? अग्निदो गरदश्चैव शस्त्र प्राणिर्धनापः क्षेत्रदार हरश्चैव षडेते ह्याततायिनः। 6 आतताई। अग्निदह, जो अग्नि से जला देना, घर जला देते हैं, पांडवों को रख करके लाक्षागृह में अग्निदाह कराया, क्या था? गरद, विष देना वाला। शस्त्र पाणी, कोई शास्त्र लेकर आ रहा है मारने के लिए तो सीधा मारो। और धनापह, धन कोई चोरी कर ले लिया, वो भी आतताई है। क्षेत्र, अपने क्षेत्र को कोई ले जाता है, ले गया, लेना चाहता है, वो भी आतताई है। इसलिए कोई जमीन छोड़ना नहीं चाहता है, कोई यदि लेना चाहता है तो वो आतताई है। और दार हर, दार पत्नी का हरण कोई कर लेता है दूसरे भी, तो आतताई है। ये 6 आतताई। ये कौरव में ये सब प्रकार दोष था, ये आतताई है। आतताई को मार देना चाहिए, ऐसा शास्त्र है। फिर भी सैव पापिष्ठतमो यह कुर्यात कुलनाशनम, यह कुलनाशनम कुर्यात, वो पापिष्ठतम 100 से बड़ा पापी है। ये भी धर्मशास्त्र में है। अपने कुलों के नाश हम करेंगे युद्ध करके, यद्यपि ये आतताई है, आतताई उनसे उनको मारना चाहिए, इतने मालूम है। ऐसे नीति शास्त्र में आया, बिना विचार उनको मार दे। किंतु नीति शास्त्र के अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान है। धर्मशास्त्र में कहा सैव पापिष्ठतमो यह कुर्यात कुलनाशनम, कुलों का नाश जो करे सबसे बड़ा पापी है। हम अपने कुलों का नाश करेंगे, सबसे पाप ही हमको आश्रित होगा। यद्यपि ये आतताई है, इनको मारना चाहिए, मैं जानता हूँ, फिर भी अपने कुलों नाश करेंगे तो पाप होगा। इसलिए नहीं करना। क्या करना चाहिए? आगे कहते हैं तस्मा नार्हा वयं हन्तुम धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। तस्मात् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् हन्तुम वयं न अर्हा। हे माधव, कथम स्वजनम हत्वा सुखिन श्याम। इसलिए जो अपने बंधु है, धृतराष्ट्र के पुत्र है, हन्तुम वयं न अर्हा, मानने के लिए हम उचित नहीं है। ऐसा मानना ठीक नहीं, हम योग्य नहीं है कर्म करने के लिए, नहीं करना चाहिए। अपने बंधु धृतराष्ट्र के पुत्र, इनको मानना उचित नहीं, नहीं करेंगे। तो कहीं मानने पर तुम सुख से रहोगे। ये लोग दुष्ट है, तुम्हारे विरोधी में तुमको मारना चाहते, तो उनको मारकर सुख से रहो। कहते उसके मारने के बाद सुखी होगे तो करेंगे,
किंतु कथम हत्वा स्वजनम हत्वा सुखिन श्याम, अपने बंधु को मार करके हम सुखी कैसे होंगे? स्वजनम हत्वा कथम सुखिन श्याम, श्याम श्याव श्याम विधिलिंग में बहुवचन उत्तम पुरुष में, कैसे सुखी हम होंगे? अपने लोगों को मार करके हम सुखी कैसे होंगे? अर्थात कथम का अर्थ आक्षेप में, सुखी नहीं होंगे। स्वजन को मारेंगे तो दुखी होंगे, सुख की आशा नहीं, सुख कैसे होगा? जो कुकर्म करता है क्रोध के कारण आगे पश्चाताप करता है, कभी किसको कोई थापड़ लगाया कटुवचन कर बोल देता है, आगे ग्लानि होती है, अपना ही हानि होती ज़्यादा, क्रोध के कारण कुछ करता है तो, और हत्या करने पर तो दुखी होता है। लोक में भी प्रसिद्ध है, कोई व्यक्ति यदि किसका हनन करता है, उसके कारण उसका परिणाम से ऐसे दुखी होता है, ऐसे छिपा करके कोई कर्म करता है, बाद में पता चल जाता है। ऐसे परिवार में कोई किसका हत्या कर देता है, किसी को पता नहीं, किंतु इसकी स्थिति ऐसे हो जाती है, फिर अपने आप पता चल जाता है इसने कुकर्म किया, सुखी नहीं होता है, सुखी नहीं हो सकता है कर कुकर्म करके। और इसी जन्म में पूर्व पुण्य के कारण कहीं दुखी नहीं होता है, तो अगले जन्म में तो नरक जाना पड़ेगा। इसलिए हम सुखी कैसे होंगे? इस लोक में थोड़ा सुख मिल जाए तो आगे तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। भूख लगते समय भोजन करे विष मिश्रित, पेट भरेगा या नहीं मेरे भरेगा? क्षुधा निवृत्ति हो गया नहीं? क्षुधा निवृत्ति तो होगी, किंतु विष मिश्रित खाएगा तो मरेगा, तो सुखी हुआ? कैसे सुखी होंगे? थोड़ा तो सुख मिला, भूख लगती थी थोड़ा खा लिया तो क्षुधा निवृत्ति तो हो गई, भूख लगती तो थोड़ा खाए तो क्षुधा निवृत्ति तो हो गई, किंतु सुखी नहीं हुआ, आगे मरना पड़ा। इसलिए दोनों फलाफल चिंतन करना पड़ेगा। थोड़ी क्षुधा निवृत्ति के लिए विष कोई नहीं खाना चाहता है, भले ही भूखा मर जाए, विष देने पर कौन खाएगा? नहीं। इसी प्रकार थोड़े सुख मिल जाए, आगे नरक जाना पड़ेगा, तो कैसे हम सुखी होंगे? इसी जन्म में भी सुख से नहीं रह सकते हैं, ऐसे कुकर्म करके भाई बंधु को मार करके क्या सुखी होंगे? और इसी जन्म में थोड़ा सुख मिल भी जाए, आगे तो नरक जाना पड़ेगा। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि एते लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम न पश्यन्ति। यद्यपि ये लोग नहीं देख पाते हैं आगे के साथ संबंध, हम कैसे ऐसे पाप करेंगे? यद्यपि ये नहीं देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं? कुलक्षय कृतम दोषम, कुलनाश करने से जो दोष होता है, पापिष्टतम कहा गया, जो कुलनाश करता है। कुलक्षय से जो दोष होता है, कुलक्षय न कृतम, कुलक्षय कृतम दोषम न पश्यन्ति, कुल के नाश करने पर जो दोष पाप होता है ये नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? लोभोपहत चेतसः, लोभेन उपहतम लोभोपहतम, अतः लोभेन उपहतानि लोभोपहतानि, लोभोपहतानि चेतांसि येषाम, जिनका चित्त लोभ से उपहत, लोभ से ग्रस्त है। ये लोभ है कि इतने दोष है, काम क्रोध लोभ, ये तो नरक का द्वार कहा गया। क्रोध लोभ से उपहत ग्रस्त हो गया चित्त, तो दिखता नहीं है आगे क्या हानि। काम क्रोध लोभ से जो युक्त हो जाता है, आगे कुछ नहीं दिखता है, कहता है जो होगा होगा, हम तो मारेंगे उसको। कभी क्रोध इतने हो जाता है दूसरे को मारने के जाता है, इतने बल है, 4-5 होते उसको छुड़ाना चाहते हैं, सबको हटा कर सबको धक्का लगे, नहीं उसको तो मार देंगे। अरे आगे कुछ होने वाला है, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा होगा, हम तो करेंगे।
उस समय जो होगा, आगे तुमको पिटाएंगे तुम मरोगे, जो होगा होगा, देखा जाएगा, हम तो करेंगे। इतने लोभ क्रोध हो जाता है, जितने लोगों का ये समझ नहीं पाता है, किसी की बात नहीं सुनता है क्रोध के कारण। स्वयं कहता मैं जानता हूँ ये अनिष्ट है, फिर भी तो मैं करूँगा। कभी कहते जैसे हम जानता हूँ इसमें इससे हानि हानि है, ये मेरा अनुचित है, तो भी तो मैं करूँगा, जो होगा होगा। ये क्रोध के कारण। लोभ अत्यधिक होता है तो तभी तो परधन हरण करते हैं, हिंसा करते हैं। तो लोभ उपहत चेत होने से कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातक न पश्यन्ति। मित्र द्रोह करने पर जो पाप होता है इसको भी नहीं देखते, नहीं समझ पाते हैं। अभी समझ रहे यद्यपि लोभ के कारण ये लोग नहीं देखते हैं, हम कैसे इसे कर्म करेंगे, पाप से निवृत्त क्यों नहीं हुए। ये लोभ उपहत चेत, यहाँ व्यास जी दिखा रहे हैं अर्जुन में निर्लोभता, लोभ नहीं। ये लोभ उपहत चेत ये लोग है। कुलक्षय करने पर दोष क्या होता है, मित्र द्रोह करने पर पाप होता है, इनको दिखता नहीं, ये लोग नहीं देख पाते हैं। किंतु हम निर्लोभ है, हमको दिखता है स्पष्ट। कुलक्षय करने पर बड़े पापी होता है, मित्र द्रोह करने पर पातक होता है। अरे पाप का फल दुख है, नरक जाना पड़ता है। इसलिए ये कर्म कैसे करेंगे, ये लोग यद्यपि नहीं देखते हैं। तो वो लोग नहीं देखते, कोई कहता है तुम क्यों करते, ना वो तो करते इसलिए मैं करता हूँ। वो तो अविवेक से नहीं कर पाते हैं, उनको नरक जाना पड़ेगा। हाँ वो करते हम करेंगे, वो नरक जाए तो तुम क्यों नरक जाना। कोई दूसरे गलत करता है तो हम भी करेंगे, ऐसा नहीं। कुत्ता पैर काट दिया, जो कोई जाकर कुत्ता के पैर को नहीं काटता है, उसने ऐसा क्या है हम ऐसा करेंगे, हमको उसने कष्ट दिया हम उसको करेंगे, नहीं, जरूरत नहीं। कर्म जो करता है उसका फल भोगा, कर्म ही उसको फल देता है। अपने किए हुए कर्म फल वही भोग करेगा। दूसरे कोई दोष करता है तो उसके दोष अपराध से वही दोषी, उस कर्म का फल वही भोग करेगा। तुम्हारा क्या अधिकार है उसको दंड देने के लिए, दंड देने के लिए है, कर्म फल भोगना पड़ता है। इसलिए हमको कुछ करना जरूरत नहीं। ये नहीं देखते तो हम क्यों पाप कर्म करेंगे, वो यद्यपि नहीं देखते तो भी हम ऐसा क्यों करेंगे। कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि ते न पश्यन्ति कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः अस्माद् पापाद् निवर्तितुम् कथम न अस्माभिः ज्ञेयम्। अस्माभिः का विशेषण हम कैसे है, कुलक्षयकृतं दोषम प्रपश्यद्भिः, कुलक्षयकृतं दोषम प्रपश्यद्भिः अस्माभिः कथम अस्मात् पापाद् निवर्तितुम् न ज्ञेयम्। हे जनार्दन, हम तो कुलक्षय को तो देखते हैं, दिखता है स्पष्ट, बड़े पापिष्टतम होता है जो कुलहनन करता है। वो देखते हुए हम कैसे इसे पाप से निवृत्त नहीं होंगे। अस्मात् पापात् निवर्तितुम कथम न ज्ञेयम, हम कैसे नहीं समझेंगे। जब कुलक्षय कृत दोष हम देखते हैं, कुलनाश करने से पाप होता है, प्रकर्षण पश्यन्ति प्रपश्यन्तः, अच्छी तरफ से हम देखते हैं पाप क्या होता है, दोष दिखते हैं। ऐसे जानने वाले हम इसे पाप से निवृत्ति कैसे नहीं होंगे, कैसे हम करेंगे आप बताए। अर्थात आप कैसे बताओ हम कैसे करेंगे, कैसे निवृत्त नहीं होंगे। अर्थात इसमें नहीं करना चाहिए। ये लोभ के कारण नहीं देखते हैं, हम तो देखते हैं स्पष्ट पाप कैसे होता है। इसको स्पष्ट जानते हुए अस्मात् पापात् निवर्तितुम कथम न ज्ञेयम, विवेक करने पर, आगे पाप पुण्य का विचार करने पर निषिद्ध कर्म से निवृत्ति होती है। देखे उसे आगे फलाफल, आगे पाप होने वाला है। और पाप का फल है दुख। स्वल्प पाप का फल तो यहाँ दुख हो जाता है, अधिक पाप करने पर नरक, नरक यातना,
नरक सुन करके भय नहीं लगता है, किंतु नरक में कैसे यातना देते हैं उसको थोड़ा समझे, देखे, बुझे तो पता चलता है। नरक में जो दुख मिलता है वो दुख यहाँ मिलेगा तो सहन करने के लिए शरीर में शक्ति नहीं है। बड़े बड़े लोहे के दंडे में सिर में तोड़ेंगे, सिर दो फट करके दो भाग हो जाएगा तो मरेगा नहीं। कष्ट होगा, कष्ट तो भोगेगा। सिर दो भाग हो गया, ऐसे दो भाग, जैसे किसी फल को का बीच में तोड़ देते हैं, दो भाग हो गया, ऐसे रहेगा, मरेगा नहीं। इस लोक में तो थोड़े आघात तो लगा नहीं लगा खत्म, टूटे नहीं, थोड़ा चोट लगा तो मर जाता है। किंतु नरक में ऐसा है, सिर को पीट करके चूर्ण कर देंगे, पैर को पकड़ करके पीटेंगे, सिर चूर्ण हो गया तो भी मरेगा नहीं, फेंक देंगे उधर। जैसे पकौड़ा बनाते हैं, बड़े बड़े तेल के बर्तन में उसको लेकर डाल देंगे, चढ़ होता रहेगा, मरेगा नहीं। मर जाएगा तो दुख क्या भोग करेगा, उसको तो कितने हजार वर्ष भोग करना है, ऐसे ही दुख देते रहेंगे। तो ये सब दुख और बहुत है, नरक दुख है। तो उसमें और कुछ नहीं, हाँ हाँ मुंचा छोड़ो छोड़ो, हाँ हाँ मर गए, कौन छोड़ेगा? वो तो कर्म क्या, कर्म फल भोगना पड़ेगा, बहुत कर ऐसे। तो ये सब विचार करने पर पाप कर्म से निवृत्ति होती है। ये विचार करे, निषिद्ध कर्म पाप कर्म नहीं करना चाहिए। अपने किए हुए कर्म फल उपार्जन कहते, ये धर्म कर्म का उपार्जन स्वयं अर्जन करते हैं। अर्जन करते तो पुण्य अर्जन करना चाहिए, पाप अर्जन नहीं करना चाहिए। और जो विवेकी है वो सोचता है पुण्य कर्म भी हमको नहीं चाहिए, आगे स्वर्ग भोगने के लिए सत्कर्म करे ईश्वरार्पण बुद्धि से, परमात्मा साक्षात्कार के लिए। और पाप कर्म कैसे करेंगे? तो कुलक्षय करने पर पाप होता हम जानते हैं, इसे कहा, कैसे होता आगे बताते हैं। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मोऽभिभवत्युत। कुलक्षय सनातनः कुलधर्मः प्रणश्यन्ति। कुलक्षय हो जाएगा, कुल का जो धर्म है प्रणश्यन्ति, प्रकर्षण नश्यन्ति, पूरा नष्ट हो जाएंगे। कुलधर्म का विशेषण दिया सनातना, अपना धर्म है सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म है। वस्तु तो अपना धर्म क्या, धर्म तो सनातन ही धर्म है, अन्य कोई धर्म नहीं है। वो धर्माभास धर्म जैसे कहते हैं, धर्म तो वैदिक धर्म ही धर्म है, वेद विहित कर्मजन्य धर्म। सनातन धर्म जो सनातन वही धर्म है, जो नित्य होता है वही धारण करता है सबका। धरते इति धर्म, ध्रियते लोके इति धर्म। लोक जिसका धारण करते हैं, अर्जन करके रक्षा कर रखते हैं, जो सबकी रक्षा करता है, धर्म ही रक्षा करता है। धर्म रक्षति रक्षितः। आप धर्म उपार्जन करो, धर्म आपकी रक्षा करता है। ये धर्म सनातन ही धर्म है। एक तो है धर्म जो पुण्य कर्म करने पर अदृष्ट होता है, उसका नाश कभी नहीं होता है फल भोगे बिना। नाभुक्तम क्षयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कल्प कोटि शतैरपि अभुक्तम कर्म न क्षयते, न नाश नहीं होता है, अवश्य भोग करना पड़ेगा। जो क्या हुआ, शुभ अशुभ पुण्य पाप कर्म, धर्म कर्म का नाश केवल भोग से होता है और एक ज्ञान से होता है, उसके बिना नाश नहीं होता। इसलिए सनातन है धर्म। और सनातन का कारण है धर्म नित्य ही सब का धारण कर सकता है, परमात्मा ही स्वयं धर्म के रूप से धारण करते हैं।
और कुल का जो धर्म परंपरा चल रही है, कुल परंपरा, वर्णाश्रम विहित कर्म करने पर कुल धर्म की रक्षा होती है। कर्म करना होता है, परंपरा से आजकल लोप हो रहा है। अग्निहोत्र आदि कर्म, पिता पिता पितामह कुल परंपरा से जो धर्म क्रिया हो रही है वो बंद हो जाए तो नष्ट हो जाता है। अग्निहोत्र आदि कर्म रोज करने का आजकल कम लोग नहीं कर पाते हैं, किंतु कुछ श्राद्ध तर्पण पितृ लोगों के लिए पिंडदान कुछ किया जाता है, ये नष्ट हो जाएगा। कुल यदि क्षय हो गया, कुल में कोई नहीं रहा, परंपरा नहीं हो तो कौन आगे कर्म करेगा? पितृलोकों के पिंडदान श्राद्ध तर्पण आदि कौन करेगा? ये नहीं करे तो कुल नष्ट हो गया, कुल धर्म समाप्त हो गया। व्यक्ति जीवित रहने से कुल की रक्षा नहीं हुई, व्यक्ति रहते हुए कुल धर्म अनुष्ठान करे। इसलिए सब सोचे यदि अपना धर्म नहीं करते हैं तो जीवन व्यर्थ है। धर्म करना चाहिए, कुछ करने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला। इसलिए सनातन है, परंपरा से जो धर्म चल रहा है, कोई करने वाला नहीं होगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। अपना कुछ कर्तव्य रहता है, अवश्य कुछ कर्तव्य करे, सत्कर्म करे। एक भी दिन ऐसे नहीं जाए सत्कर्म किए बिना। खा पिया सो गया फिर चला गया, दिन चला गया, व्यर्थ नहीं। महात्मा को तो अवश्य ही कुछ करना चाहिए। ब्रह्मचारी होकर के संध्या वंदन नहीं करे, कभी माला ही नहीं पकड़े, वेदांत चिंतन नहीं करे, स्वाध्याय नहीं करे तो समय व्यर्थ हो गया। तो धर्म नष्ट नहीं करना चाहिए। अर्जुन देखता है कुलक्षय कृत दोष है, कुल में कोई पुरुष नहीं रहेगा धर्म करने के लिए, तो कुल धर्म जो सनातन है, नित्य है, परंपरा से चल रहा है, वो नष्ट हो जाएगा। कुल में कोई सत्पुत्र होता है तो सारा कुल के कितने पीढ़ी तक सब का उद्धार कर लेता है, और कुपुत्र होता है तो सबको नरक में भेज जाता है। इसलिए कुल की रक्षा करते हैं गृहस्थ लोग, और जो सुपुत्र होता है पितृलोक पितामह आदि देखते हैं ये सत्कर्म करे। कोई भी साधु भी बन जाए, कोई भी हो, आपके पिता पितामह प्रपितामह आदि देखते रहते हमारा पुत्र सन्मार्ग में चले, सत्कर्म करे, उसका फल उनको प्राप्त होता है। और यदि कुमार्ग में करता है रुदंती पितर हा क्या करें, पितर लोग रोते हैं। कोई कुकर्म करता है तो पिता पितामह प्रपितामह कोई स्वर्ग में कोई कहाँ है, वो रोते हैं कुकर्म करने पर। और जो अपने कुल पितरों को कष्ट देता है वो सुखी कैसे रहेगा? पुत्र कहा जाते पुण्यनाम नरका त्रायते, नरक से रक्षा करता है पितरों की। यदि कुल धर्म नष्ट होता है, पितरों को रोते हैं तो वो स्वयं नरक जाएगा, कुल धर्म नष्ट करता है। इसलिए कुल परंपरा का नाश होना ठीक नहीं। अच्छा, यदि नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? धर्म नष्टे कुलम कृत्स्नम कुलम अधर्म अभिभवती उत्तकार्थ अपि, उत्तकार्थ अपि दबा देता है धर्म सब अधर्म। कृत्स्नम कुलम, संपूर्ण कुल को, कृत्स्न सकल, धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्म बढ़ करके ये सब को कुल को दबा देगा, कहाँ गिरा देगा। धर्म है धारण करना ही वाला, धारण करता है। अधर्म बढ़ जाएगा तो धारण नहीं होगा, नीचे गिर जाएगा। सत्कर्म करने पर ही धर्म से ही रक्षा होती है, धर्म ही रक्षा करता है। धर्म नष्ट हो गया, अधर्म बढ़ेगा तो सारा कुल नीचे गिर जाएगा, नरक जाएंगे। अधर्म से पाप के कारण कहाँ से कहाँ चल जाएंगे। और अधर्म होने से क्या होगा आगे कहते हैं, अधर्माविभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण,
अधर्माभिभवात् कुल स्त्रियः प्रदुष्यन्ति। दुष्टासु स्त्रीषु सतीषु हे वार्ष्णेय वर्ण संकर जायते। अधर्म जब बढ़ जाता है, कुल स्त्री प्रदुष्यन्ति, कुल की स्त्री दूषित हो जाती है। कुल की स्त्री गृह की लक्ष्मी कहते हैं, स्त्री पत्नी। कुल की स्त्री दूषित हो जाते हैं यदि अधर्म होता है। यदि कुल की स्त्री सुखी है, उसको दुख नहीं मिले, तो घर में लक्ष्मी वृद्धि होती है। दुष्ट नहीं हो, अपने कर्तव्य पालन करते हैं और पति भी उसको उसकी रक्षा करता है, तो लक्ष्मी वृद्धि होती है। पत्नी अपने कर्तव्य करे, पति की सेवा करे, सम्मान करे और आगे शिशु पालन आदि कर्तव्य गृह कर्म है, करता है, करती है। सती स्त्री में इतने शक्ति है, बड़े बड़े महापुरुषों की शक्ति से भी अधिक है। और स्त्री यदि पत्नी इतने भी कम से कम पति की सेवा पूरा परमात्मा बुद्धि करे तो परमात्मा का भजन हो जाता है पूरा। पुराने में आता है, स्त्री के लिए अन्य कुछ नहीं करे, पति सेवा से ही फल प्राप्त कर लेती है। स्त्री को कहते धर्म पत्नी, सहधर्मिणी। पत्नी शब्द बनाने के लिए महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया, पत्युर्नो यज्ञ संयोगी। पति के इकार को न हो जाता है, यज्ञ संयोग, यज्ञ संबंधी में सत्कर्म के लिए ई को न हो जाएगा, नकारांत होने पर ऋण्यभ्यो गीप, ई के गीप होकर के पत्नी बनता है। पति शब्द से पत्नी शब्द की निष्पत्ति होती है। यज्ञ संयोगे, यज्ञ उपलक्षण है, सत्कर्म करने के लिए पत्नी है। विवाह करते हैं पत्नी भोग के लिए नहीं, सत्कर्म पुण्य कर्म करने के लिए। पत्नी पास में नहीं तो पुरुष अकेला कर्म करने के लिए अधिकार नहीं है। जिस प्रकार स्त्री स्वतंत्र कर्म करने के लिए अधिकार नहीं है, इसी प्रकार पुरुष भी पत्नी के बिना कर्म नहीं कर सकता है। जैसे शास्त्रीय कर्म, वैदिक कर्म करने के लिए यज्ञोपवीत रहना चाहिए, शिक्षा यज्ञोपवीत हो तभी कुछ कर्म कर सकता है। विवाह करने के लिए भी शिक्षा यज्ञोपवीत चाहिए। विवाह में कुछ कर्म, शास्त्रीय विवाह करने के लिए भी यज्ञोपवीत संस्कार करना पड़ता है। बहुत लोग यज्ञोपवीत संस्कार समय पर नहीं करते हैं। विवाह के समय कहते 2 घंटा 1 घंटा में विवाह कर्म करने के लिए पंडितों को कहेंगे, बाकी में तो लाख लाख खर्च करेंगे। जो कर्म में विधि उसको करने के लिए कहेंगे 1 घंटा में पूरा करो, समय नहीं। बाकी नाचने कूदने के लिए, खाने पीने के लिए बहुत समय है। तो पंडित भी क्या करेंगे 1 घंटा के अंदर? तो जितने संक्षेप से कर सकते करेंगे। उसमें जनेऊ संस्कार अवश्य कराते हैं। जनेऊ को थोड़ा स्पर्श करा दिया, कभी डाल दिया। विवाह करने को पता नहीं चलता जनेऊ का कुछ हुआ या नहीं हुआ। उस समय कहाँ ध्यान रहता है, क्या कब कितने बार हाथ में कुछ लगा, चावल को डालो, कुछ करो, कहाँ करो। आजकल ये भी कर्म लोप हो गया। तो पूछने पर पता बोलते हैं पता नहीं जनेऊ संस्कार विवाह के समय हुआ था या नहीं, ये भी पता नहीं। तो यज्ञोपवीत संस्कार होने पर ही कर्म करने का अधिकार है। स्त्री स्वतंत्र कर्म नहीं करती है, किंतु पुरुष के साथ, पति के साथ मिल करके, पति पत्नी मिल कर कर्म करते हैं। पत्नी के बिना पुरुष स्वतंत्र नहीं कर्म, स्वतंत्र अकेले कर्म नहीं कर पाता है। तो दोनों मिलकर कर्म करते, इसलिए सहधर्मिणी कहा गया स्त्री को। साथ मिलकर धर्म करने के लिए ही पानी ग्रहण विवाह करना होता है, कर्म सत्कर्म करने के लिए। इसलिए उनको कहते पत्नी। कुल स्त्री दूषित हो जाते अधर्म पाप होने पर। जहाँ पाप अधिक होता है तो कुल में स्त्री
दूषित हो जाते हैं। और स्त्री जब दूषित हो जाएगी, श्रेष्ठ दुष्टासु, दुष्टा होने पर हे वासनेय वृष्णिवंश में उत्पन्न भगवान शिव जी को, भगवान श्री कृष्ण को संबोधन करते, वर्ण संकर जायते, वर्णों का संकर मिलन मिश्रण, अन्य वर्ण अन्य पुरुष से संबंध होकर के पुत्र हो जाए तो वर्ण संकर होता है। किसी कुल में वर्ण संकर उत्पन्न होता है तो कुल में जितने सब को नरक जाना पड़ता है, आगे कहते हैं। इसलिए अधर्म बढ़ने से कुल स्त्री नष्ट हो जाती है, कुल स्त्री नष्ट होने पर वर्ण संकर होता है, उससे फिर हानि क्या, स्वयं कहते हैं संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। संकरो कुलघ्नानां कुलस्य च नरकाय एव हि येषां पितरः लुप्तपिण्डोदक क्रियाः पतन्ति। संकर नरकाय एव कुलघ्नानां कुलस्य च, जब वर्ण संकर संतान होता है वो नरक के लिए ही, नरक देने के लिए। किसको नरक देगा? कुलघ्नानां कुलस्य च, कुलस्य नरकाय कुलघ्नानां नरकाय, अपने कुल में जितने हैं पिता पितामह आदि है उनको नरक में पहुंचाएगा। और कुल को नष्ट करने वाले, जिस कुल की स्त्री दूषित हुई, अन्य कुल के व्यक्ति को या आकर के स्त्री के साथ संबंध करके पुत्र नरक हुआ, वर्णशंकर हुआ, तो कुलघ्न, कुलम हंति थी कुलघ्न, स्वयं कुलघाती होता है, कुल का नाश करने बाद तभी कुलघ्न होता है। स्वयं यदि कुल का नाश हुआ गया वो भी कुलघ्न हुआ। अपने कुल का नाश करेंगे तो कुलघ्न हो जाएगा। कुलघ्नानां कुलस्य च नरकायैव, कुल को नष्ट करने वाले उनका भी नरक और कुल का भी। अन्य कुल के कोई नष्ट करता है तो वो भी कुलघ्न हुआ, स्वयं कुल का नरक के लिए हो जाता है वर्ण संकर। क्यों होता है? ही का अर्थ क्योंकि ये यस्मात् ऐसां पितरो लुप्त पिंडोदक क्रिया पतंती, इनके जो पितृलोक होते हैं कुलघाती और कुल के, जिनका कुल नष्ट हो गया, पिंडोदक क्रिया लुप्ता पिंडोदक क्रिया ये शाम, एक पिंड क्रिया और एक उदक क्रिया। पिंड क्रिया है श्राद्ध, पिंडदान करते हैं। उदक से तर्पण, श्राद्ध तर्पण जो किया जाता है पितरों की प्राप्ति के लिए, उनको फल मिलता है। इसमें प्रमाण है, कभी कभी कोई पितृलोक मर गए, पुत्र कर्म नहीं करता है, कहीं कहीं पितृलोक में कोई आ करके कहते हैं मेरे लिए इस कर्म करो, अन्य के ग्रह रूप से प्रविष्ट होकर कहते मेरे लिए कर्म करो, गया में जा कर के पिंडदान करो, ऐसे कहते हैं लोग। फिर करते हैं, नहीं तो घर में कुछ अनिष्ट कराते नहाते हैं, घर में कुछ अनिष्ट होता है, उनकी बात नहीं मानते, घर में अनिष्ट होता है। किसके परिवार में ऐसा घटना हुई हमको मालूम है, उसके शादी आदि के समय में बड़ा विघ्न होने लगा, कभी गाड़ी में उल्टी हो गई हो, किसी गिर पड़े, ऐसे होने लगा। इतने उत्पात होने लगी तो सब लोगों ने फिर क्या हो क्या है पूछो, तो उनके घर में कोई उनके कुल के आती आकर के बताया तुमने ये कर्म नहीं किया मेरे लिए, ये कर्म नहीं किया मेरे लिए, वस्त्र नहीं दिया ब्राह्मणों को, तो फिर ये सब करने के बाद सब ठीक हुआ। करना ही पड़ता है, नहीं करने पर ये भी पितृलोक सबके पास, सबके कुल में नहीं आते हैं। जहाँ पितृलोक कुल की रक्षा के लिए किसी किसी के घर में मरने के बाद भी किसी में प्रविष्ट होकर के आते हैं, उपदेश करते हैं, फिर कर्म करने पर ठीक होता है। जब नहीं करते हैं तो उनको कष्ट होता है, उनको प्राप्त होता है पिंडोदक करने पर। जब कोई नहीं कर पाता है तो गया में जा कर के पिंडदान करे, पितरों का उद्धार होता है।
यदि पिंडोदक क्रिया समाप्त हो जाए तो पितरो पतंती, कितने पीढ़ी तक पितरों का पतंती गिर जाते हैं, गिरते हैं तो नरक जाते हैं। इसलिए पुत्र, गृहस्थ के लिए पुत्र आवश्यक होता है। वो श्राद्ध तर्पण करे तो आगे पितृलोक को प्राप्त होता है, लाभ होता है। यदि संकर हो गया वो फिर देने पर पितृलोक उससे ग्रहण नहीं करते हैं, तो लोग पिंडोदक क्रिया नहीं होती है, तो फिर पितृलोक नरक को प्राप्त करते पतंती। दोषैरेतै कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। वर्णसंकर कारक ही कुलघ्नानां जाति धर्म कुल धर्मा से शाश्वता एते ही दोषे उत्साद्यन्ते। वर्णसंकर कारक ही उत्साद्यन्ते, वर्णसंकर करने वाले ये दो नष्ट कर देते हैं। कुलघ्नानां एते ही दोषे, कुल को नष्ट करने वाले उनका जो दोष है, पाप होता है, पिंडोदक समाप्त हो जाता है, इनके दोष के कारण जाति धर्म कुल धर्माश्च, चकार से आश्रम धर्म, कुल की धर्म परंपरा से जो कुल का धर्म है, अपने जाति का जो धर्म है, आश्रम ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो वानप्रस्थ आश्रम धर्म जो कि सनातन शाश्वत नित्य है, परंपरा से चल रही है, वेद विहित है, शास्त्रीय है, वो नष्ट हो जाते हैं। उत्साद्यन्ते, समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसे नाश करना बहुत अनुचित है। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। ये जाति धर्म कुल धर्म आश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा शास्त्र संस्कार नहीं होने से, शास्त्रजन्य ज्ञान नहीं, शास्त्र में श्रद्धा नहीं होने से। कहते क्या ये धर्म है, क्या जाति धर्म है, क्या कुल धर्म है, हम नहीं मानते। नहीं मानने से कहने से नहीं होता है। शास्त्र में जैसे कहा गया ऐसे ही ये मानना चाहिए। हम नहीं मानते कहने से कोई छोड़ेगा नहीं, मानना पड़ेगा। नरक में जाकर के, नरक में जो यमदूत दंड देंगे वहाँ नहीं चलेगा, हम नहीं मानते। 2 प्रहार लगने पर फिर शब्द नहीं निकला, नहीं मानते कहने के लिए। ये सब धर्म शास्त्र में जैसे है ऐसे ही है। कुल धर्म नष्ट हो जाता है, कुल धर्माणाम मनुष्याणाम। हे जनार्दन, नरके नियतम वास भवति इति अनुशुश्रुम। जिन मनुष्य का कुल धर्म नष्ट हो गया, जाति धर्म आश्रम धर्म नहीं करते हैं, उनका नरक में वास होता है। नियतम वास, निरंतर नरक में रहेंगे, निश्चित होकर के अवश्य ही नरक में जाएंगे। इति अनुशुश्रुम, इस परंपरा से महापुरुषों से शास्त्रों की बात हम सुनते आते हैं। अर्थात ये सब धर्म के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है और परंपरा सदाचार भी प्रमाण है, शिष्टाचार भी प्रमाण है। स्मृति प्रमाण है, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन। ये तो चतुष्टयम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। श्रुति स्मृति और सदाचार परंपरा और शास्त्र में ऐसा ही हम सुने आते हैं। प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, जो प्रत्यक्ष नहीं दिखता है उसमें श्रुति स्मृति प्रमाण है। और भगवान कहते श्रुति स्मृति ममेव आज्ञे, श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञा है, भगवान कहते हैं। इसमें आएगा भगवान कहेंगे तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे,
शास्त्र ही प्रमाण है। इस प्रकार हम सुनने आते हैं धर्म के विषय में, ऐसे शास्त्र ही प्रमाण है। 14 लक्षण अर्थो धर्म, शास्त्र विधान ही विधि प्रमाण है। विधि धर्म में प्रमाण है, विधि वाक्य, वेद वाक्य ही धर्म शास्त्र में प्रमाण है, वेदानुकूल स्मृति है। तो ऐसे हम सुनने आए हैं जिनका धर्म नष्ट हो जाता है, कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्य का वास नरक में होता है निरंतर, ये निश्चित है। इससे क्या सिद्ध होता है? मरने के बाद नरक में जाते हैं कहने से स्थूल देह आत्मा नहीं है। जो स्थूल शरीर यदि आत्मा होता, स्थूल शरीर यहाँ समाप्त हो गया, भस्म हो गया, और नरक में किसका वास होगा? ये तो मिट्टी होकर यहाँ मिल गया, नरक में कहाँ? तो स्थूल देह से भिन्न आत्मा, ये विवेक है। ऐसे विवेक सामान्य रूप से सबके है। विचार करके स्थूल देह आत्मा नहीं है, ये सब जानते स्थूल देह आत्मा नहीं है। स्थूल देह पृथ्वी का पार्थिव है, भूत है, भौतिक है, जड़ है। किंतु मैं कह कर देखो, सोचो मैं कहते समय देह के साथ कोई संबंध होता है नहीं। मैं मनुष्य, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ऊँचा हूँ, मैं खड़ा हूँ। ये मैं कहते समय मैं मनुष्य जो बुद्धि है, कोई यदि कहे तो मनुष्य है नहीं, मनुष्य नहीं, क्या पशु है? पूरा पक्का निश्चय हम मनुष्य है, देह में हम बुद्धि है। ये देह स्थूल देह आत्मा नहीं है, समझने बाद भी उसमें अहम बुद्धि छूटती नहीं है। विचार करके धीरे धीरे बार बार विचार करके छोड़ना चाहिए। स्थूल देह से भिन्न आत्मा, यही यहाँ दिखाते हैं विवेक। आत्मा अनात्मा विवेक होने के लिए अनात्मा स्थूल देह अनात्मा है। स्थूल शरीर मेरा शरीर, मैं शरीर कोई नहीं कहता है, मेरा शरीर कहता है। मैं शरीर नहीं कहने पर भी मैं मनुष्य ऐसे कहता है। मैं मनुष्य, ये जो बुद्धि है ये स्थूल देह में अहम बुद्धि है। मनुष्य तो स्थूल शरीर में है, सूक्ष्म शरीर में मनुष्यत्व नहीं। पशु हो, मनुष्य हो, देवता हो, सबके सूक्ष्म शरीर समान है, स्थूल शरीर में भेद है। तो मैं मनुष्य ही बुद्धि जब होती है, मैं मोटा, मैं पतला, मैं दुबला, मैं काला, मैं गोरा, ये सब बुद्धि होती है, तो स्थूल शरीर में अहम बुद्धि है। स्थूल देह से भिन्न आत्मा है। मैं नहीं होने पर भी मैं मनुष्य बुद्धि होने से ये तादात्म्य अध्यास है, एकत्व भ्रम। आत्मा और स्थूल शरीर का एकत्व भ्रम है, तो मैं मनुष्य ऐसी बुद्धि होती है। उसका निराकरण विवेक से करना चाहिए। जो मेरा है वो मैं नहीं हूँ, मेरा मकान मैं मकान नहीं हूँ, मेरा वस्त्र है मैं वस्त्र नहीं हूँ, मेरा शरीर है तो मैं शरीर नहीं हूँ। जैसे गृह मेरा है मैं घर नहीं हूँ, वस्त्र मेरा है मैं वस्त्र नहीं हूँ, ठीक इसी प्रकार ये स्थूल शरीर मेरा है तो मैं शरीर नहीं हूँ। जो मेरा है वो मैं नहीं है, ऐसे समझ करके देह से भिन्न आत्मा देह में नहीं हूँ। और स्थूल शरीर को आप जानते हैं, जिसको हम जानते हैं वो अपने से भिन्न है। हम देखते सामने कोई वस्तु हमसे भिन्न है, तो स्थूल शरीर को हम जानते हैं इसलिए हमसे भिन्न है। ये भी विवेक चाहिए। स्थूल देह से भिन्न आत्मा, यहाँ भी अर्जुन कह करके दिखाता है, हमको मालूम ही है स्थूल शरीर आत्मा नहीं, स्थूल देह से भिन्न आत्मा है। ये विवेक है, आत्मा अनात्मा विवेक। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अहो यद राज्य सुखलोभेन स्वजनम हंतुम उद्यता वयम महत पापम कर्तुम व्यवसिता। अहो आश्चर्य से, बत खेद प्रकट करते ग्लानि,
हाँ, कितने पाप करने के लिए हम निश्चय कर बैठे। यद राज्य सुख लेवेन स्वजनम हंतुम उद्यता वयम महत् पापम कर्तुम व्यवसिता निश्चिता। राज्य सुख के लोभ से, राज्य के लोभ से, सुख के लोभ से स्वजनम हंतुम उद्यता, अपने जन को, बंधु को मारने के लिए हम उद्यत है, तैयार है, निश्चय कर बैठे हैं। ये तो महत् पापम कर्तुम व्यवसिता, बड़े पाप करने के लिए हम निश्चित करके बैठे हैं। ये तो अनुचित है, इतने पाप नहीं करना चाहिए। यदि माम अप्रतीकार मशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि धार्तराष्ट्राः शस्त्रपाणयः माम अप्रतीकारम अशस्त्रम रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अप्रतीकारम माम अशस्त्रम अप्रतीकारम माम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्र लेकर के, शस्त्रम पाणु ये शांति शस्त्र पाणय, हाथ में शस्त्र लेकर के धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र सब दुर्योधन आदि, माम अशस्त्रम अप्रतिकारम, मैं शस्त्र छोड़ करके बैठा हूँ, कोई प्रतिकार नहीं करता हूँ, नहीं करूँगा, ऐसे रहता हूँ। शस्त्र के बिना, प्रतिकार के बिना भी यदि ये शस्त्र लेकर के मुझे मार दे तो भी तन्मे क्षेमतरम भवे, तो बहुत कल्याण हो जाएगा। इतने पाप करने की अपेक्षा मर जाना चाहे, यही कल्याण है। ऐसे जीवन रखे, पाप कर्म करे, उसकी अपेक्षा मर जाए तो और अच्छा है। क्षेमतरम, क्षेमतर क्या है? अप्राप्त प्रापण होता है योग, अप्राप्त संरक्षण होता है क्षेम। जितने प्राप्त कम से कम इतने तो रहे और अधिक पाप नहीं हो। यदि जीवित रहे, जीवन रहे और इसे पाप कर्म करे तो जितने पाप अभी नहीं, अधिक पाप करेंगे तो क्षेम नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ। कम से कम हमारे जितने कर्म इतने रहे, अधिक पाप नहीं हो, अधिक पाप बढ़ गया तो क्षेम नहीं, क्षेमतर होगा। तभी यदि अधिक पाप नहीं करे, पुण्य हमारा रहा, नहीं तो अल्प पुण्य, बहुत पाप होगा तो पाप दबा देता है। धृतराष्ट्र यदि मुझे रण में मार दे तो भी अच्छा है, कल्याणकारक हो। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। शोक संविघ्न मानस अर्जुन एवं उक्त्वा ससरम चापम विसृज्य युद्धे रथोपस्थे उपाविशत। शोक संविघ्न मानस अर्जुन, अर्जुन का विशेषण है। शोकेन संविघ्नम, शोक संविघ्नम मानसम यस्य, जिसका मन शोक से संविघ्न, उद्विग्न हो गया, अत्यंत शोक से ग्रस्त हो गया, जिसका मन शोक से युक्त हो गया, अत्यंत शोकग्रस्त मन जिसका, ऐसा अर्जुन ससरम चापम विसृज्य, सर के साथ धनु को छोड़ करके, धनुसर लेकर के युद्ध के लिए खड़ा था। पहले तो कहा था गांडीवम संसते हस्ता, हाथ से गिरता है, फिसलता है, अभी दोनों छोड़ दिया, ससरम चापम, शरण सह, सर के साथ रखा था, धनु को छोड़ करके संख्य का थे युद्धे, युद्ध समय में एवं उक्त्वा, एवं उक्त्वा क्या है? एवं उक्त्वा है
यही ऐसा कह करके, ऐसा क्या कहा, धार्तराष्ट्रा रणे हन्यु स्तन में क्षेमतरम भवित, ऐसा कह करके। एवं तो धार्तराष्ट्रा रणे हन्यु, मैं अप्रतिकार होते हुए धार्तराष्ट्र यदि मुझे रण में मार दे तो भी कल्याण होगा, ऐसा कह करके। एवं त्वा संख्य युद्धे रथोपस्थे, रथ से उपस्थे, रथ के पीछे भाग में बैठ गया, उप अभिषत बैठ गया, उपस्थे रथ के पीछे भाग में युद्ध क्षेत्र में बैठ गया। कहाँ युद्ध, धार्तराष्ट्र रणे हनुस्तन में क्षेमतर भवित, शस्त्र नहीं, प्रतिकार नहीं करूँगा, बैठ गया। अभी उसको हमको मार दे तो भी अच्छा है, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूँगा, नहीं करना चाहिए। ये अत्यंत विषन्न होकर के अर्जुन धनुर्धारी, धनु को छोड़ करके युद्ध क्षेत्र में क्षत्रिय होकर के अत्यंत दुखी होकर के, अज्ञान के कारण शोक मोह, अत्यंत शोक के कारण कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि नहीं है, अपने धर्म का त्याग, युद्ध क्षेत्र में धनुर्धारी होकर के क्षत्रिय होकर के धनु को छोड़ करके नीचे बैठ गया। ये करके कि मैं प्रतिकार नहीं करता हूँ, शस्त्र नहीं लेता हूँ, और ये शस्त्र लेकर के दुर्योधन आज मुझे मार दे तो भी अच्छा है। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। श्रीमद् भगवद गीतासु, ये भगवत गीता भगवान ने गाई, उपनिषत्सु, इसको उपनिषद कहा गया। उपनिषद शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या, उसके प्रतिपादक शब्द भी उपनिषद है। जैसे ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद हम कहते हैं। उपनिषद का अर्थ है ब्रह्म विद्या, किंतु उपनिषद को प्रतिपादन करने वाले जो ग्रंथ है उसको भी उपनिषद कहते हैं। ये भगवान ने जो गान किया गीता, ये भी ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक होने से उपनिषद है। और यही ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक ग्रंथ को भी ब्रह्म विद्या कहते हैं। योग शास्त्रे, योग शास्त्र में श्री कृष्णार्जुन संवाद है। श्री कृष्ण और अर्जुन, आगे अर्जुन शिष्य रूप से समर्पित होगा, गुरु शिष्य संवाद है। अर्जुन विषाद योग, इसमें अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय। अर्जुन विषन्न दुखी, संसार में दुख दिखे और दुखी हो तभी आगे गुरु के पास जाने की इच्छा, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होती है। संसार में दुख ही दिखे पहले विषाद, पहले दुखी हो। संसार में दुख ही दुख है, दुखालयम, संसार अनित्य है। ये होने पर अधिकारी और कुछ भी आगे अधिकारी का लक्षण अर्जुन में दिखाएंगे। इसमें दिखाया विवेक, दिखाया देह स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा, पाप करके कोई लाभ नहीं है, और वैराग्य भी दिखाया। अपित्रैलोक के राज्य से किम हेतु किम न ही कृते, यह परलोक वैराग्य। और आगे भी कुछ दिखाएंगे। साधन चतुष्ट संपन्न होगा और समर्पित होगा शिष्यत्वेन, तभी ब्रह्म विद्या का उपदेश प्रारंभ होगा। ओ